तो दोस्तों हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बुजुर्ग हैं और कहीं कहीं पे देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं भी आज के डेट में तंबाकू का सेवन कर रही, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, बीड़ी हो, पान मसाला हो। विभिन्न तरीक़ों से आज के बहुत सारे युवाओं में गुटखा खाने का और ये तंबाकू सेवन करने का लत सी लग गई। लेकिन तंबाकू का सेवन करने वक्त उसके रैपर पे लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन आज भी देश के कैंसर अस्पताल में चले जाइए तो आपको युवाओं की भारी संख्या मिलेगी जो कैंसर से पीड़ित होते हैं और ज़िंदगी और मौत से जूझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खुशबू है। गुड मॉर्निंग जी, मैं डॉक्टर खुशबू बोल रही हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि खैनी गुटखा खाने से जो लोग खाते हैं उसका इल इफ़ेक्ट क्या होता है। खैनी गुटखा खाने से बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव है, क्योंकि खैनी गुटखा तंबाकू बहुत लोग, पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ, जैसे मैं कम्युनिटी लेवल पे भी विज़िट करती हूँ, वैसे मैं सदर समस्तीपुर में पोस्टेड हूँ। मैं बहुत सारा विलेज में जाती हूँ, CSC PSC में गांव लेवल पे विज़िट करती हूँ। बहुत सारी मिथ्यास भी है। लोग को ये लगता है कि अगर वो खैनी खा रहे हैं, तंबाकू ने, बहुत प्राउडली वो बोलते हैं ऐसा कि मैं खैनी खाता हूँ, तंबाकू नहीं खाता। ऐसे ऐसे दिखा के खाते हैं, झाड़ के शौक से। हाँ, बहुत लोग ये भी है, ये भी बोलते हैं कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ, स्मोकिंग कर रहा हूँ। उनको ये लगता है कि ये सब अलग अलग चीज़ है, बट मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अलग नहीं है। ये सारी चीज़ एक ही है, मतलब कि गुटखा ही है, तंबाकू ही है, जो कि तंबाकू की लीफ को क्या किया जाता है, अलग अलग फॉर्म में प्रोसेस्ड किया जाता है। तो इसका इल इफ़ेक्ट, दुष्प्रभाव सेम ही है। गुटखा खैनी खाने से सिर्फ मुंह का कैंसर ही नहीं, और भी शरीर के किसी भी पार्ट का कैंसर हो सकता है। धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करने से लंग्स का कैंसर होता है, जिसको फेफड़ा का कैंसर बोलते हैं। तो मैं बताऊंगी, एक्चुअली हमारा गोल ये है, मैं जो बता रही हूँ कि मैं हमेशा CSC PSC में जाती हूँ, गाँव लेवल पर जाती हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ। मेरा गोल ये है, हर चीज़ का गोल होता है, गोल ये है कि अर्ली स्टेज में, मतलब कि शुरुआती लक्षण ही लोगों को बताना कि गुटखा खैनी खाने से क्या होता है, आप कैसे लक्षण को पहचान सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि लक्षण कैसे पहचाना जाए। किसी को भी किसी भी पहले मैम ये बता दिया जाए कि गुटखा खाने से या सिगरेट पीने से किस तरह से कैंसर होता है, क्या होता है ऐसा शरीर में कि वो कैंसर का रूप लेता है और किस तरह से हानि करता है, पहले ये बताएं। जी, मैं यही बता रही हूँ कि शुरुआती लक्षण क्या होता है। जैसे लोगों को क्या होता है, शुरुआती लक्षण ही पता नहीं चलता है। जैसे हम लोग उसको पोटेंशियली प्री मैलिग्नेंट लीजन्स बोलते हैं, जो कि वो बाद में क्या होता है, कैंसर में तब्दील हो जाता है। जैसे मुंह में छाला बनना, मुंह में घाव बनना, ऐसा अल्सर जो बहुत दिन तक भर ही नहीं रहा है। तो लोग को लगता है, बहुत बार आते हैं गाँव से लोग या कहीं से भी, उनको लगता है कि ऐसे ही आम घाव है, ये नहीं भी भर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल दवा खा के वो घर में बैठे रहते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि वही कैंसर का लक्षण है, शुरुआती लक्षण है, घाव नहीं भरना। एक मिनट मैम बता रही हैं कि जैसे खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का मुंह पूरी तरह से नहीं खुलता, या छाला पड़ गया या घाव हो गया तो लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल घाव है या छाला है, लोग इधर उधर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन वो कैंसर का पहला स्टेज रहता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। इसके अलावा मुंह में लालीपन आना, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में इरेथ्रोपेकिया बोलते हैं, वाइट कलर का पैचेस बनना, जो कि उसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। मुंह का कम खुलना, उसको हम लोग अंग्रेजी में OSA में बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ऐसा कोई भी लक्षण हो या ऐसा घाव, जैसे बहुत बार क्या होता है, लोग ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते। ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए। ओरल हाइजीन को हिंदी में जी, ओरल हाइजीन का मतलब होता है मुंह का साफ सफाई रखना, अच्छे से मुंह को साफ रखना, दिन भर में 2 बार ब्रश करना, खाने के बाद कुल्ला करना, ये सब नहीं करते। ये 2 बार ब्रश करने का कॉन्सेप्ट क्या है? 2 बार ब्रश करने का कॉन्सेप्ट ये है कि रात में खाने की बाद भी ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो खाना होता है वो दांत में फंसता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया पूरे रात उस पर मतलब कि वो क्या करती है, उस पर फीड करती है, खाते रहती है, तो जिस वजह से क्या होता है, दांत में सड़न होने लगता है। तो हाइजीन भी बहुत मेंटेन है। इसके अलावा अगर कोई भी दांत है मतलब टूटा हुआ है, वो बार बार गाल में लग रहा है, तो वो भी घाव कराता है। अगर ऐसा कोई घाव जो बहुत लंबे समय तक रहता है, तो वो भी एक कैंसर का कारण बन सकता है। मुंह में? जी, मुंह में या शरीर के किसी भी पार्ट में अगर बार बार चोट लग रहा है, एक जगह पे कोई घाव है, आप उसको नहीं दिखा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आगे वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो ऐसी कोई भी शरीर में कोई भी बदलाव हो तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा लंग कैंसर का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे हमेशा गला में खराश रहना, खांसी आना, चेस्ट पेन होना। लंग्स कैंसर सिगरेट पीने की वजह जी, लंग्स कैंसर धूम्रपान करने की वजह से भी होता है। इसके अलावा गुटखा खैनी नहीं ही खाना चाहिए, शरीर का कोई भी कैंसर हो सकता है। मुंह का कैंसर तो मोस्ट कॉमन है।
लंग कैंसर्स का जैसे लक्षण होता है हम आवाज़ में चेंजेस आना, भारीपन लगना, खांसी बहुत लंबे समय तक रहना, चेस्ट में पेन होना, वेट कम होना। तो ऐसा कोई भी लक्षण हो तो जो भी आपके नज़दीक में स्वास्थ्य केंद्र है जाकर दिखाना चाहिए, घर में नहीं बैठना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो सामान्य से असामान्य लगे शरीर में, डॉक्टर के कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्यतः जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने यहाँ है वो बताइए। ओरल कैंसर्स हैं हमारे बहुत, जैसे ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन है। लंग्स कैंसर हो गए, ब्रेस्ट कैंसर्स है, सर्वाइकल कैंसर्स है, ब्लड कैंसर्स है, बहुत सारे कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जी, ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर्स का क्या लक्षण होता है? ब्रेस्ट कैंसर का ये लक्षण होता है कि जैसे गांठ बनना, ऐसा गांठ जो बहुत दिन तक है, आप मतलब कि कहीं भी उसका इलाज नहीं करा रहे हो या कुछ भी दर्द होता है, फिर भी होम्योपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेकर आप घर में बैठ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, दिखाना है। इसके अलावा छाती दब रहा है, छाती का निपल्स अंदर की तरफ जा रहा है, छाती कहीं से छाती में बदलाव आ रहा है, सूजन आ रहा है, छाती से पानी निकल रहा है, पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, ऐसा कोई भी बदलाव हो तो जो भी है। कैंसर जब शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाता है तो मरीजों के ठीक होने का संभावना ज़्यादा रहता है। यही इन लोगों का मोटिव है कि लोग कैंसर के लक्षण को पहचाने, इन लोगों से मिलें और ये लोग आगे का सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इलाज। जी बिल्कुल, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे संस्थान का नाम है होमी भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र है, जो मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल है, उसका ये ब्रांच है। कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में उसके वही कैंपस में है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट से 4 से 5 मरीजों का सर्जरी सक्सेसफुली हो चुका है। दो ओरल कैंसर के मरीज का सर्जरी हो चुका है। इसके अलावा 2 ब्रेस्ट कैंसर के और भी बहुत सारे 2-3 पेशेंट। युवाओं में ज़्यादा कौन सा कैंसर देखा जा रहा है? अभी युवाओं में जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है कि ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को देखते हैं यहाँ प्रचलन है खैनी गुटखा खाने का, जो कि कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। तो ओरल कैंसर्स का केसेस मुझे काफ़ी मिल रहे हैं। इसके अलावा छाती के भी कैंसर बहुत है, ब्रेस्ट के भी कैंसर है। कहीं ना कहीं जागरूकता की थोड़ा अभाव है, इसी वजह से लोग इनिशियल स्टेज में समझ नहीं पाते हैं कि ये कैंसर है, तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों? उसका बहुत सारा लक्षण है। अर्ली मैरिज होना, फीडिंग नहीं कराना, मोटापा होना, इसके अलावा कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ है, ये सब कारण है। धूम्रपान करना, ये सब ब्रेस्ट का कैंसर का एक कारण है। मुख्यतः 2 तरह के कैंसर हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे प्रचलन में है। एक तो ओरल कैंसर जो खैनी गुटखा और तंबाकू का जो हम लोग सेवन करते हैं, और दूसरा महिलाओं में जो है ब्रेस्ट कैंसर। तो कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे उसका इलाज करवाना है, लक्षण क्या है, सब कुछ बता दें। ज़्यादातर लोग अगर गुटखा खैनी तंबाकू छोड़ दे तो कैंसर होगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो लोग खा रहा है उसको कैंसर नहीं हुआ तो हम भी खाएंगे तो हमको कैंसर नहीं होगा। तो भैया एक बार जा करके किसी कैंसर अस्पताल का दौरा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितने युवाओं को कैंसर हुआ है और कैसे वो ज़िंदगी और मौत से जूझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने। थैंक यू।